चलिए साधारण ब्याज के क्वेश्चन है, टाइप नंबर 8 है। देखेंगे क्वेश्चन, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 600 रुपया पर 3 वर्षों में साधारण ब्याज की राशि वही राशि प्राप्त होती है जो 400 रुपया पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त होती है। 2 वर्षों में प्राप्त होती है। तो पहले जो दिया है लिखेंगे, ये जो है P1 ये पहले का मूलधन है, ये है समय, पहले का समय प्राप्त होती है। इसमें दर नहीं दिया है, दर प्राप्त करना है। ये है दूसरा मूलधन P2, दूसरा मूलधन P2 है, और ये R2 दूसरा दर, और दूसरा समय है T2। पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। पहले क्या क्या दिया है, तो P1 दिया है 600 रुपया, T1 दिया है 3 वर्ष, लेकिन R1 नहीं दिया है। R1 प्राप्त करना है, R1 को निकालना है। फिर P2 का मान दिया है दूसरा मूलधन 400 रुपया, और T2 के मान दिया है 2 वर्ष, और R2 के मान दिया है 6%। तो इसको ट्रिक से बनाएंगे कि जल्दी बनेगा। इसका ट्रिक है P1 गुने T1 गुने R1, P2 गुने T2 गुने R2। इसको मान बैठा देंगे, आ जाएगा आंसर। तो P1 की जगह पर लिखेंगे 600, T1 का है 3 वर्ष गुने R1, P2 खातिर लिखेंगे 400, T2 खातिर लिखेंगे 2, R2 खातिर लिखेंगे 6। तो R1 का मान निकालना है, ये गुना में है तो इसको भाग में कर देंगे। छः सौ गुने 3, इसको काट देंगे। 3 दूना के 6, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 तिहाई 6 और 2 का 2 होगा। 4 दूना के 8, 8/3, 8/3%। दर जो है हमेशा प्रतिशत में आता है, दर हमेशा प्रतिशत में आता है। इसका आंसर यही होगा। आठ बटा 3 का मतलब है 2.2/3, 3 दूना 6, 2 8/3%। चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, देखेंगे, इसको बनाएंगे। कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 600 रुपया पर 3 वर्षों में साधारण ब्याज की वही राशि प्राप्त होती है जो 400 रुपया पर 2% वार्षिक दर से 4 वर्षों में प्राप्त होती है। तो जो दिया है पहले लिखेंगे। देखिए, तो P1 दिया है, ये है P1, ये है T1, इस दर नहीं दिया है, और ये है P2, ये है R2, ये है T2। तो P1 का मान दिया है कितना, 600, T1 का मान दिया है कितना, 3, R1 का मान नहीं दिया है, निकालना है। फिर P2 का मान कितना दिया है, 400, T2 के मान दिया है 4, और R2 का मान दिया है 2। इसको ट्रिक से बनाएंगे। ट्रिक से देखिए, ट्रिक है P1 गुने R1 गुने T1,
P2 गुने T2 गुने R2। अब इसको मान बैठाएंगे। P1 का है 600, R1 निकालना है, T1 का मान दिया है 3, P2 के जगह पर लिखेंगे 400, T2 खातिर लिखेंगे 4, R2 खातिर लिखेंगे 2, R1 का मान निकालना है। तो ये गुना में भाग, ये गुना है भाग में आएगा 400 गुने 4 गुने 2, 600 गुने 3। इसको हल कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 3 6, 2 दूना के 4। अभी गुना होगा 2 दूना 4, 4 चौके का 16, 16/9, यानी R1 जो होगा 16/9% में होगा। यही इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए बनाते हैं कैसे। क्वेश्चन दिया 1800 रुपये पर 5.5% वार्षिक दर से 5 वर्षों में साधारण ब्याज की जो राशि प्राप्त होती है वह 1500 रुपये की राशि, 1500 रुपये की राशि पर 2.75% दर से एक निश्चित समय में प्राप्त होती है। वह समय क्या है? इसमें समय ज्ञात करना है। तो पहले जो दिया है उसको लिखेंगे, उसके बाद बनाएंगे। तो ये है पहला जो है मूलधन P1, इसको लिखेंगे R1, इसको लिखेंगे T1। फिर दूसरा मूलधन दिया है P2, इसको लिखेंगे P2, R2 ये है। और तीसरा जो है दूसरा समय है, समय ज्ञात करना है। तो लिखेंगे जो दिया है P1, P1 का मान दिया है 1800, R1 दिया है 5.5%, और T1 बराबर दिया है 5 वर्ष। फिर लिखेंगे P2 कितना है 1500, R2 का मान दिया है 2.75%, और T2 का मान ज्ञात करना है। T2 का मान ज्ञात करना है, इसको बनाएंगे ट्रिक से। ट्रिक है इसका P1 गुने R1 गुने T1, P2 गुने T2 गुने R2। इसको मान बैठाएंगे। P1 का मान कितना है 1800, R1 का मान दिया है 5.5, T1 का मान दिया है 5, फिर P2 का मान दिया है 1500, T2 का मान निकालना है, और R2 का मान दिया है 2.75। हो गया। तो T2 का मान निकालना है, तो ये गुना में है तो इसको इधर भेजेंगे, भाग में बनाते हैं इधर। T2 बराबर होगा, फिर लिखेंगे 1800, 5.5 गुने 5, इसको भाग देंगे इधर, आएगा 1500, 2.75। अब इसको हल करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 3 15, और 3 6 18 हो गया। 6 गुने ये 5.5, तो 55 लिखेंगे, नीचे कितना है 275,
दशमलव है ऊपर एगो, तो नीचे एगो दशमलव है तो एगो नीचे जीरो बैठेगा। नीचे दो दशमलव है, दशमलव के बाद में 2 अंक है तो ऊपर 2 जीरो बैठेगा, कटेगा। पाँच से कटेगा, 5 25, 5 25, 5 का 5, 5 का 5, 11 5 55, ये कटेगा 5 दूना के 10, और 6 में 2 गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 12 वर्ष। T2 का मान आ गया 12 वर्ष। T2 क्या है? समय है, समय होता है 12 वर्ष। इसको ऐसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखेंगे इस क्वेश्चन को। 3600 रुपया पर 7.5% वार्षिक दर से 6 वर्षों में साधारण ब्याज प्राप्त होता है। वह एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक दर से 4 वर्षों में प्राप्त है साधारण ब्याजों के समतुल्य है। तो वह निश्चित राशि क्या है? पहले इसमें जो दिया है पर लिखेंगे तो बनेगा। तो ये है P1, ये है R1, ये है T1, ठीक है। वह एक निश्चित राशि पर राशि ज्ञात करना है। ये है R2, ये है T2, इसमें राशि ज्ञात करना है दूसरा। तो लिखेंगे पहले P1 के मान दिया है 3600, T1 के मान दिया है 6, R1 के मान दिया है 7.5%, ठीक। फिर P2 का मान ज्ञात करना है। इसमें T2 का मान कितना है? 4 वर्ष। R2 का मान कितना है? R2 का मान 10%। इसको बनाएंगे ट्रिक से। ट्रिक इसका है P1 गुने T1 गुने R1, P2 गुने T2 गुने R2। इसको मान बैठाएंगे। P1 का मान है 3600, T1 का मान है 6, R1 का मान है 7.5। फिर P2 को मान नहीं दिया है, लिखेंगे T2 का मान 4, R2 का मान 10। ये क्वेश्चन बनाएंगे। P2 का मान निकलेगा, ये गुना में है तो भाग में आएगा, सीधा करके लिखेंगे 3600 गुने 7, 3600 गुने 6 गुने 7.5 बटा 4 गुने 10। ये कटेगा 4 9 36, एगो जीरो से एगो जीरो। फिर से लिखेंगे 90 गुने 6 गुने 7.5 है तो पॉइंट है तो नीचे 10 देंगे, 10 10 खत्म। अब इसको गुना करके लिख देंगे, आ जाएगा आंसर। ये गुना करने पर होगा 40 50, 9 6 54, 54 गुने 75, तो ये होगा 40 50। यानी P2 का मान कितना आया? 40 50 रुपया। P2 का मान आया 40 50 रुपया।